गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने सिर्फ 3 टॉपिक पढ़े थे मेनली। पहला था स्नेल्स लॉ, μ1 sin r इक्वल टू μ2 sin r। दूसरा था एक्सप्रेशन फॉर एपरेंट डेप्थ, जब कोई ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो, सपोज हवा में हो, और कोई ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा हो, सपोज पानी में, तो एपरेंट डेप्थ का फार्मूला क्या होगा, ये मैंने ड्राइव किया था, ये आया था फार्मूला। और तीसरा पढ़ाया था मैंने एपरेंट हाइट, मतलब कोई पर्सन डेंसर मीडियम हो, सपोज पानी में, और हवा में रखे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हो, तो वो कितने हाइट का दिखेगा या कितनी ऊंचाई पर दिखेगा। तो ये एच एपरेंट म्यू इंटू एच एक्चुअल था। ये 3 बात मैंने मेनली यही बात मैंने डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम इन तीनों ही बातों पर क्वेश्चंस देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। आज इतना ही देख लिए, एनफ है। ठीक है, चलिए आते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्नेल्स लॉ, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r पे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा एकदम, जो 10वीं क्लास में ये आप लोग बनाए होंगे। ये एक ग्लास स्लैब है, म्यू इसका है, म्यू है इसका कितना दे दें, 2 या √2। एक रे इंसिडेंट होता है 45 डिग्री बनाते हुए। ठीक है, ये √2 है जी, और आपको पता है डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तुमको आपको बताना है कि इस r की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन एक लाइन लिखना है बस। इन द फिगर शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये नॉर्मल है। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको पता है, बस इतना बस पुट कर दोगे, हो गया। फॉर्मूला पे डेटा पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इन द फिगर शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ r या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो देखिए कैसे बनाना है, ये फॉर्मूला लगाइए, हो जाएगा। μ1 कितना है, μ1 उसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट है अभी रे, जिसमें अभी प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, तो μ1 हो जाएगा 1 sin i यानी कि sin 45 डिग्री। μ2 कितना है, √2, और हमें r पता करना है, ये सॉल्व तो कर सकते हो आप। ठीक है, खुद से कीजिए सॉल्व। 1/√2 इक्वल टू √2 sin r, तो sin r इक्वल टू हो जाएगा 1/2, हेंस r इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया, इतना ही था। स्नेल्स लॉ। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्नेल्स लॉ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन। ये ग्लास स्लैब है लेकिन स्फेरिकल है, जिसका म्यू दे रखा है √3। ये है स्फेरिकल ग्लास स्लैब, स्फेरिकल ग्लास है स्लैब है। अब देखिए ये इसका डायमीटर है, आपको पता होना चाहिए डायमीटर सेंटर से पास होता है, और सेंटर से पास होगा तो जिस पॉइंट पे मिलता है सर्किल के, उस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। सेंटर से पास होना, कोई भी लाइन सर्किल के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल होता है। तो देख लिया, नॉर्मल से ये जो है 60 डिग्री बनाते हुए जा रहा है, ये यहां पर रिफ्रैक्ट होगा, ऐसे गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाया। पता करना है आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या है। फिर से लिखिए, इन द फिगर शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ r यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन द फिगर शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर वही करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। फिर से आपको पता है नॉर्मल है ये, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। μ1 कितना है, 1 sin 60 इक्वल टू √3 इंटू sin r। sin 60 हो जाएगा √3/2, ये √3 हुआ, sin r हमको पता करना है, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि sin r इक्वल टू हो गया 1/2। तो नो डाउट r इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। स्नेल्स लॉ है, सिंपल है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3, ये वाटर है, म्यू तो आपको पता है वाटर के लिए 4/3 होता है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट है जो 53 डिग्री बनाते हुए इंसिडेंट होता है। ये बॉटम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर है। आपको बताना है ये रे ऑफ लाइट जो है बॉटम पे कहां पर मिलेगा, मतलब नॉर्मल से डिस्टेंस निकालना है, x = what, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन लिख सकते हैं, ए रे ऑफ लाइट falls on the water surface with angle of incidence of 53 degree. A ray of light falls on the water surface with angle of incidence of 53 degree. Full stop. The depth of the lake is 5 meter. The depth of the lake is 5 meter. Full stop. Find the distance, horizontal distance at which the ray strike the bottom. मतलब यहां पर फॉल होने के बाद कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे स्ट्राइक करेगा बताना है, ठीक है। ये यहां से मेजर हुआ है, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है। बताइए आप क्या होगा। सपोज ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, आर तो पता कर ही सकते हैं, ज्योमेट्री लगानी है, हिंट देते हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्या है, ये आई पता है तो ये आर भी पता है, यूजिंग स्नेल्स लॉ आप आर पता कर सकते हैं। अब इस ट्राइंगल में देखिए, सपोज कीजिए कि ये ओ है, ये ए है, ये बी है, इसमें एक एंगल हमको आर पता है, एक साइड पता है, तो क्या ऑल एंगल ऑल साइड पता ना हो जाएगा। बहुत आसान है, ट्राई कीजिए खुद से। ऐसे हम तो बता ही रहे हैं सोल्यूशन, लेकिन अच्छे से आप खुद से बनाओ तो अच्छा है, आप अच्छे से सीखिएगा। देखिए कैसे बनाना है। पहले तो आर पता करना है, सबसे पहला काम लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या मिलेगा, μ1 sin I = μ2 sin R। μ1 कितना है, μ1 है 1 sin 53 डिग्री, μ2 कितना है 4/3 sin R। हमें R पता करना है। sin 53 कितना होता है जी, 4/5, 4/3 sin R पता करना है। तो sin R हमें मिलेगा कितना, 3/5 मीन्स R मिलेगा 37 डिग्री, ठीक ना। sin वर्स 3/5 लगभग 37 डिग्री ही होता है। अब लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल OAB, इस R के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो कौन सा रेशियो लगाएंगे, tan लगाएंगे। tan R = x/5, OB की वैल्यू 5 है। tan 37 डिग्री = x/5। tan 37 कितना होता है जी, 3/4 होता है क्या, वही होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 15/4 मीटर, यानी इतने डिस्टेंस, इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे मिल जाएगा। बस ज्योमेट्री लगाना था और क्या। स्नेल्स लॉ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
ये कोई ग्लास स्लैब है, यहां से एक रे जा रहा है, वो 45 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। म्यू इसका √2 है। आपको पता ही है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली बार यही एक्सपेरिमेंट दोहराया जाएगा, बस एक मॉडिफिकेशन के साथ। अगली बार क्या किए हैं, ये ग्लास स्लैब है, इस पे वाटर का एक लेयर, जो है यहां पर जमा दिया गया है। रे अभी भी 45 पे ही जा रहा है। ये यहां से ऐसे जाएगा, ये यहां से ऐसे जाएगा, फिर ये हवा से बाहर निकलेगा। अब बताना है ये R' है तो R' की वैल्यू क्या है, ठीक है, R' की वैल्यू क्या है। और यहाँ पर हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे हम 30 डिग्री मान रहे हैं, आपको कैलकुलेशन के लिए आसानी होगी। यहाँ पे भी 30 डिग्री मान रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन तो चाहे तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। इन द 2 सिचुएशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड R', ठीक है, इतना ही काफी है। ये म्यू इक्वल टू √2 है और ये म्यू इक्वल टू 4/3 है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए। A ray of light passes from glass to air, making an angle of 30 degree, as shown in figure first. ये फिगर फर्स्ट है या फिगर 1 है? फिगर 1 है। The refractive index of glass is √2, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि वैल्यू ऑफ R। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद लिखिए नाउ ए थीन लेयर ऑफ वाटर is poured at the surface of the glass, ठीक है। The same, all the conditions are same, ठीक है। Then find the angle of refraction at the water air interface. All the conditions same है, then find the angle of refraction at water air interface, ठीक है। यहां पर R की वैल्यू पता करनी है, यहां पर R' की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों ही कंडीशन में सेम है, यहां पर बस पानी उड़ेल दिया गया, पानी का एक लेयर जमा दिया गया है, ठीक है। तो बताना है। देखिए पहले तो आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिए इस R की वैल्यू, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन के थ्रू एक नया तथ्य बताएंगे, आपको फैक्ट बताएंगे, ठीक है। यूजिंग इसलिए लिखेंगे फॉर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। लिखें यूजिंग स्नेल्स लॉ, लिखेंगे μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। μ1 कितना है जी, √2 sin 30 डिग्री, μ2 कितना है 1, R हमको पता करना है, √2 इंटू 1/2 sin R। ये तो 1/√2 हो गया ना जी, sin R कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या लिखें, फॉर सेकेंड कंडीशन, दूसरे फिगर के लिए लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ग्लास वाटर इंटरफेस, ठीक है। ग्लास वाटर इंटरफेस, इसको मान लीजिए R1, लिखेंगे √2 sin 30 डिग्री इक्वल टू 4/3 sin R'। ये तो 1/√2 है ना जी, यानी हम लिखेंगे
साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू √2 1/√2 होगा। 1/√2 इक्वल टू 4/3 साइन R' नहीं R1, तो साइन R1 कितना हो गया, या इतना ही रहने दीजिए, इसको इक्वेशन मानिए सेकंड। ठीक, फर्स्ट कहाँ माने थे, फर्स्ट कहीं था ही नहीं, इसी को फर्स्ट मानते हैं। अगेन यूज Snell's law at water air interface। लिखेंगे इसका μ1 कितना हो गया 4/3 साइन R1 इक्वल टू μ2 यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 साइन R'। 4/3 साइन R1 की वैल्यू कितनी है 1/√2 इक्वल टू साइन R'। सिंस 4/3 साइन R1 इक्वल टू 1/√2 फ्रॉम फर्स्ट था ये, तो R' कितना हो जाएगा जी 45 डिग्री। रिजल्ट देख लीजिए थोड़ा, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, और बताइए क्या कंक्लूजन निकालें आप। ये रिजल्ट देख लीजिए और वो वाला बॉक्स वाला रिजल्ट देखिए, और बताइए क्या कंक्लूजन निकालते हैं इस क्वेश्चन से। कंक्लूजन देखिए, यहां पर ग्लास से एयर में जा रहा था रे, ठीक है, तो 45 डिग्री था। यहां भी ग्लास से फाइनली एयर में ही जा रहा है, बीच में कौन सा मीडियम आया इससे कोई मतलब ही नहीं जान पड़ रहा है ना। ये ग्लास से निकला था और जिधर जैसे तैसे जाओ के ये एयर में ही निकल रहा है, तो ये उतना ही एंगल बना रहा था जितना इस केस में बना रहा है। यहाँ वाटर नहीं दिए तब भी। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जब कभी भी इनिशियल पहले मीडियम और लास्ट मीडियम में हमको स्नेल्स लॉ हम आसानी से लगा सकते हैं डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर लगा रहे थे ना ये, और इसमें स्नेल्स लॉ डायरेक्ट, वैसे यहाँ भी और एयर में डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। बीच के मीडियम से हमको कुछ भी लेना देना नहीं होता है, स्नेल्स लॉ में ऐसा है एकदम, ठीक है। जब यहाँ पर आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना हो तो डायरेक्ट यहाँ पर और यहाँ पर का मीडियम ले लीजिए, बीच के मीडियम से लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम से ये ऐसा कंक्लूजन निकला, तो हम डायरेक्ट इसको लिखवा देते हैं, ठीक है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, स्नेल्स लॉ अगला टॉपिक है। स्नेल्स लॉ फॉर इन केस ऑफ एन डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट मीडियम। देखिए क्या करना है आपको। मान लीजिए बहुत सारे मीडियम है, μ1 μ2 μ3 ... μn, और लाइट रे यहाँ से निकला है, तो बीच के मीडियम से कुछ भी लेना देना नहीं है। मान लीजिए लाइट यहाँ से गया और यहाँ से वैसे निकला बाहर आया, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस R है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R1, ठीक है।
इक्वल टू, यहाँ पे R1 था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर यहां से यहां पर जाएगा, R यहां पर बनाया था RN, यहाँ पे R1 नहीं R2 करते हैं, ठीक है। μ2 साइन R2 इक्वल टू μ3 साइन R3 इक्वल टू μ4 साइन R4 और इक्वल टू हो जाएगा μn साइन Rn। यही होगा रिलेशन। यार हम ऐसा कह सकते हैं फाइनली μ1 साइन I इक्वल टू μn साइन Rn, ठीक है। यही हो गया n लेयर्स के लिए स्नेल्स लॉ, यानी बीच के मीडियम से कुछ भी लेना देना नहीं है। डायरेक्ट यहां से और यहां से आप लगा सकते हैं, सीधे यहां पर और यहां पर लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ। बीच के मीडियम से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही बात थी। आपको बीच में वाटर भी दे दिए ना, और वाटर देने के बाद पूछा जाता कि बताइए कितना डिग्री बनाते हुए हवा से निकल रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ और यहाँ स्नेल्स लॉ लगाइए, यहाँ पर बीच वाटर से मतलब ना है, ठीक है ना। बस यही बताना चाह रहे थे। तो यही था स्नेल्स लॉ। प्रॉब्लम्स तो बहुत होंगे और भी देखने को मिलेगा, देखिएगा असाइनमेंट में। इसको थोड़ा ऐसे कर दो, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एपरेंट डेप्थ से रिलेटेड सिंपल फॉर्मूला पे पुटिंग गेटिंग ही दे रहे हैं। यहां पर एक क्वाइन रखा हुआ है, ठीक है। यहां पे एक क्वाइन रखा हुआ है, हाइट इसका है 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर लेते हैं। पानी से भरा हुआ है ये, तो पानी के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता ही है क्या होता है, म्यू इक्वल टू 4/3। कोई पर्सन नॉर्मली देख रहा है इसे, ठीक है, यानी एकदम वर्टिकली अपवर्ड देख रहा है। ये जो है डायमीटर इसका 8 मीटर है, ठीक है, और ये जो है 3 मीटर है, ठीक है ना। आपको बताना है इसका एपरेंट डेप्थ क्या होगा। एक्चुअल डेप्थ तो 3 मीटर है, आपको बताना है एपरेंट डेप्थ क्या होगा। एपरेंट डेप्थ नहीं, एपरेंट डेप्थ ऑफ द क्वाइन, क्वाइन का एपरेंट डेप्थ क्या होगा। लिखिए क्वेश्चन, इन द फिगर शोन फाइंड द apparent depth of the coin as seen by the observer, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड देख रहा है, एकदम नॉर्मल व्यू देख रहा है, ठीक है, नॉर्मली देख रहा है नीचे, तब बताना है। तो नो डाउट एकदम फॉर्मूला पे पुटिंग गेटिंग है, कुछ डेटा उल्टा नहीं दे दिए हैं। ये 10 सेंटीमीटर का है दिए हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर देने की क्या जरूरत है। तो सिंपल है, नॉर्मल व्यू के लिए फॉर्मूला बताए थे कि जब भी नॉर्मल व्यू रहेगा तो रेज जो होंगी वो पैरेक्सियल होंगी, और जब पैरेक्सियल रेज हैं तो डी एपरेंट इक्वल टू डी एक्चुअल बाई म्यू हो जाएगा। डी एक्चुअल कितना है भाई, 3 है, म्यू कितना है 4/3 है, तो कितना हो जाएगा 9/4 सेंटीमीटर, मतलब 2.25 सेंटीमीटर डी एपरेंट हो जाएगा। समझ गए, ऐसा होगा। चलिए नोट कर लीजिए।